बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टैक्सी चलाती थी क्योंकि शौहर माजूर हो गया था। बच्चों का पेट पालने की खातिर मैं फजर के बाद घर से निकल जाती और फिर मगरिब के बाद घर आती। एक दिन एक बुढ़ा आदमी मेरी टैक्सी में बैठा, मगर जब मैंने उसे बड़ी सी कोठी के सामने उतारा तो वो मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ देने लगा और बोला, बेटी, मेरी एक अमानत अपने पास रख। मैं उम्रा करके वापस आऊंगा तो तुझसे वापस ले लूंगा। यूं वो मेरा नंबर लेकर चला गया, मगर सख्ती से ताकीद करके गया कि कभी इस डब्बे को खोलना मत। मैं मान गई, मगर अब जब भी मैं सोकर उठती तो वो डब्बा मेरी चारपाई के ऊपर पड़ा होता और मेरी बेटी उसे देखकर बहुत डरती। एक दिन तजस्सुस के मारे मैंने वो डब्बा खोला तो पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे तो मालूम भी न था कि एक अजनबी के हाथों मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाने वाली है। मेरी बेटी जिसमें मेरी जान थी, वो एक अजनबी बुजुर्ग के हाथों किस कदर अजियत से गुजरेगी, अगर इस बात का इल्म मुझे पहले होता तो शायद मैं अपने घर के ही किसी कोने खुदरे में छुप जाती। उस दिन फाका कर लेती, अपने बच्चों को भी भूखा सुला देती, मगर घर की दहलीज पार न करती। मुझे इल्म नहीं था कि आज एक ऐसी सुबह उतरी है जो मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। मैं मामूल के मुताबिक ही मुंह अंधेरे घर से निकली थी। उस वक्त मेरे तीनों बच्चे बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। मेरी 10 साल की बेटी अपने छोटे भाई की कमर पर हाथ रखकर लेटी हुई थी, ऐसे जैसे वो उसकी हिफाजत करना चाह रही हो। मगर उसके अल्फाज सुनकर तो मुझ पर बिजली गिर गई थी। वो कह रही थी, अब्बू मुझसे दूर हो जाए, अभी इसी वक्त मुझसे फौरन दूर हो जाए। मैं उसको जगाकर वजह मालूम करना चाहती थी, मगर फिर सोचा कि बच्ची है, यूं ही ख्वाब देख लिया होगा। मगर मुझे कहाँ इल्म था कि उसका यह ख्वाब बिला सबब नहीं था। उसके पीछे तो एक भयानक राज छुपा हुआ था। मैंने अपने दूसरे नंबर के बेटे पर निगाह की तो वो भी बड़ी गहरी नींद सो रहा था। मेरी यही रूटीन थी कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपने बच्चों का नाश्ता बनाकर टिफ़िन में रख कर जाया करती थी और अपने शौहर को हिदायत देती थी कि बच्चों को लाजमी नाश्ता करवा दें। मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए थे। आज पहले दिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो तो हर रोज़ मुझे रुखसत करते हुए आबदीदा हो जाते थे। कहते थे कि रुखसाना, मैंने तुमसे इसलिए तो शादी नहीं की थी कि तुम्हें इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दूँ। मैं उनको मुस्कुरा कर देखती और कहती, आजमाइश में डालने वाली रब की ज़ात है। यह आपका भी इम्तिहान है और मेरा भी। दुआ करें कि हम दोनों सुरखरू हो जाएं। मैं घर से निकल आती। अभी सड़कों पर अंधेरा राज कर रहा होता था। आज भी मैं अपनी टैक्सी लेकर घर से निकल आई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि अच्छे वक्तों में मैंने गाड़ी चलाना सीखी हुई थी। मेरे पास लाइसेंस भी था। ये तो जब एक रोज़ काम से वापसी पर मेरे शौहर की मोटरसाइकिल और एक गाड़ी का तसादुम हो गया और वो दोनों टांगों से माजूर हो गए, तो मुझे अपने घर की दाल रोटी चलाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा था। मैंने अपने शौहर के मालिक से इमदाद की दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम गाड़ी चला लेती हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो उन्होंने मुझे अपनी एक टैक्सी चलाने के लिए दे दी थी और साथ ही भी कहा था कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें ये इनायत कर दी है। मुझे जब इसकी ज़रूरत होगी मैं वापस ले लूँगा। मेरे लिए उनका यही एहसान बड़ा था कि उनकी वजह से मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी तो पेट भर कर खा ही लेते थे। मैं अपने रूट की जानिब रवां दवां थी जब आधे रास्ते से ही किसी ने टैक्सी रोकने का इशारा किया था। मैंने देखा ये कोई बुजुर्ग आदमी था जिसके हाथ में 2 सफरी बैग थे और सर पर नमाज वाली टोपी भी थी। मैंने उनके खातिर अपनी टैक्सी रोक ली थी। वो जल्दी से आगे बढ़े और कहने लगे, बेटी, मुझे एयरपोर्ट जाना है, वक्त कम रह गया है, मुझे ले चलोगी? मैंने हामी भर ली और टैक्सी से उतरकर सामान डिग्गी में रखने में उनकी मदद करने लगी थी। टैक्सी में बैठते ही वो कहने लगे, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपने घर की ज़ियारत करने की मोहलत दे दे। मैं मुस्कुराकर बोली, बाबा जी, अगर आपको बुलावा आ गया है तो समझें अल्लाह आपको अपना घर दिखाना भी चाहता होगा। उनकी आंखें भीग गईं और वो बोले, कहाँ मैं गुनहगार बंदा और कहाँ मेरे परवरदिगार का घर। ये बड़े नसीब की बात है। दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपने घर के अंदर हाजिरी का मौका भी दे दे। मैं बोली, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। वो बाबा जी कहने लगे, हाँ मुझे मालूम है, औलाद बहुत प्यारी होती है। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर से बला टल जाए। बच्चों की ही परेशानी है ना तुम्हें? उनके मिजाज को समझने में दिक्कत हो रही है ना? बाबा जी ने बड़ी अजीब बातें कर दी थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने बच्चों की तरफ से कोई मसला नहीं है।
मैं तो अपने शौहर की वजह से परेशान हूँ, वो बीमार है। बाबा जी कहने लगे, तुम्हारे शौहर के लिए दुआ करूँ या बच्चों के लिए? बच्चे मासूम होते हैं, मैं तो उन्हीं के लिए दुआ करूँगा। वो बाबा जी मुझे अजीब लगने लगे थे। फिर कहने लगे, तुम जानती हो क्या, इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, तो इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी होगी। मैंने बैकव्यू मिरर से जब उनकी जानिब देखा तो वो कहने लगे, गाड़ी रोक दो ज़रा। मैंने गाड़ी रोक दी। मैं रिहायशी इलाके से गाड़ी गुजार कर ले जा रही थी ताकि एयरपोर्ट जल्दी पहुंचा जा सके, मगर उन्होंने तो गाड़ी ही रुकवा दी थी। फिर वो कहने लगे, तुम मेरा 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। मैं तो ये देखकर हैरान हो रही थी कि ये बुज़ुर्ग इतनी बड़ी कोठी में कैसे चले गए थे, और अगर वही उसके मालिक थे तो फिर उम्रे पर जाने के लिए एक टैक्सी में सफ़र क्यों कर रहे थे। मैं यही बातें सोच रही थी कि बाबा जी वापस लौट आए थे। उनके हाथ में एक डब्बा था, वो उन्होंने मेरी जानें बढ़ा दिया और कहने लगे, ये मेरी अमानत है, इसको संभाल कर रखना, उम्रे से वापसी पर तुमसे ये ले लूँगा। इस डब्बे में मेरी एक बहुत ही कीमती चीज़ पड़ी है, इसको हरगिज़ खोल कर मत देखना। इसकी हिफाजत अब तुम्हारे ज़िम्मे है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बुजुर्ग को एयरपोर्ट छोड़ आई थी। उन्होंने मुझसे मेरे घर का पता और मोबाइल नंबर भी ले लिया था ताकि वो उम्रे से वापस आकर अपनी अमानत मुझसे वापस ले लेते। उनको छोड़ने के बाद मैं अपने रूट पर चली गई थी और फिर सारा दिन अंत तक मेहनत करती रही। ये शायद 2 बजे का वक्त था जब मुझे एक फ़ोन आया था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली थी क्योंकि ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी रिदा की टीचर की कॉल थी। मैंने सलाम दुआ के बाद उनसे अपनी बेटी की खैरियत पूछी थी। रिदा की टीचर आमतौर पर फ़ोन नहीं किया करती थी, इसीलिए मेरा फिक्रमंद होना फितरी था। रिदा की टीचर कहने लगी, मुझे मालूम है कि रिदा के वालिद का एक्सीडेंट हो चुका है और इस वक्त आप घर के खर्च चला रही हैं, मगर आपको ये बात भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जब एक बच्चा अपने बाप को तकलीफ़ की हालत में देखता है तो वो टूट कर रह जाता है। ऐसे में उसे सहारे की ज़रूरत होती है। आप अपने बच्चों को सहारा बने। सिर्फ खाना पीना ही ज़रूरी नहीं होता, इंसान के एहसासात भी मायने रखते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मजबूर हैं, इसीलिए अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पा रही हैं, मगर यह आपकी मसरूफियत इस पर बहुत मनफी असर डाल रही है। पहले जो बच्ची हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, अब वो पढ़ाई से बहुत दूर हो गई है। वो तो बस्ता तक खोलने की जहमत नहीं करती। आप ही अपनी बेटी को परेशानी के वक्त सहारा दें। मैं तो टीचर की बातें सुनकर ही परेशान रह गई थी। ये कैसे हो सकता था भला? हर जमात में अव्वल आने वाली मेरी बेटी पढ़ाई से क्यों कर जी चुराने लगी? मैंने टैक्सी का रुख घर की जानिब मोड़ दिया था। ये बात सच थी कि मेरे बच्चों को भी मेरी ज़रूरत थी। आज का दिन मैं उनके साथ बिताकर खुद को पुरसुकून करना चाहती थी। मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे तीनों बच्चे मुझे देखकर बेहद खुश हुए और मेरी जानिब लपक आए थे। मैंने बारी बारी सबको प्यार किया था। मेरा शौहर रिदा को मुखातिब करके बोला, बेटी अपनी अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। मैंने रिदा की जानिब देखा तो उसके चेहरे पर मुझे नागवारी के तासुरात नजर आए थे। उसने अपने बाप को एक नज़र देखा था और फिर नफरत से मुंह फेर लिया था। ये मंजर देखकर तो मैं अंदर से दहल कर ही रह गई थी। क्या मेरी रिदा अपने माजूर बाप से नफरत करने लगी थी? मैंने रिदा को घूर कर देखा और बोली, तुमने सुना नहीं तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे हैं? रिदा चुपचाप किचन में चली गई और मुझे पानी लाकर थमा दिया था। मेरा 7 साल का बेटा अहमद और 4 साल का बेटा अफजल दोनों ही मुझे खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे, जबकि रिदा की हालत कुछ अजीब ही सी थी। वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसकी टीचर ठीक ही कह रही थी, रिदा सच में बदल गई थी। मैं बोली, रिदा तुम मेरे पास आकर बैठो। वो कहने लगी, मैं कमरे में जा रही हूँ, आप भी वहीं आ जाइएगा, मैं यहाँ नहीं बैठना चाहती। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं सवालिया नज़रों से अपने शौहर की जानिब देखने लगी थी। मेरे शौहर के चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो कहने लगा, मैं अपनी तरफ से बच्चों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक बाप कभी भी माँ का दर्जा नहीं ले सकता। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ हमीदा। तुम्हें मेरी मजबूरी की वजह से घर से निकलना पड़ता है। मैं क्या करूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं था। मेरी तो यही दुआ है कि मैं जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊँ और अपने काम पर जाने लगूँ। फिर तुम बच्चों का ख्याल रखना। बच्चे मेरे कहने में नहीं रहे। मैं अपने शौहर से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा कोई भी सवाल उन्हें परेशानी में मुब्तला कर सकता है। मैंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और उठकर रिदा के पास आ गई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, अम्मी, आज आप जल्दी घर वापस आ गई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं भी मुस्कुरा दी और उसके पास बैठ गई और उसका बस्ता खोलकर बैठ गई थी। मैं कहने लगी, आज मैं तुम्हें स्कूल का सबक पढ़ाऊंगी। रिदा के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने उसकी कॉपियां बस्ते से निकाली और एक एक करके वर्क पलटती जा रही थी। हर सब्जेक्ट में रिदा के नंबर बहुत ही कम थे। मैंने रिदा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम पढ़ाई में इतनी नालायक तो नहीं थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? रिदा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, अम्मी, आप नहीं जानती मैं इस वक्त किस कदर परेशानी से गुजर रही हूं। मैं अपनी 10 साला बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर दंग ही रह गई थी। मैं बोली, इतनी सी उम्र में तुम्हें कौन सी परेशानी लाग हो सकती है? माना कि तुम्हारे अब्बू बीमार हो गए हैं, ये फिक्र की बात है, मगर मैं तुम लोगों के सर पर मौजूद हूं। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू जल्द ठीक हो जाएंगे। रिदा के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो एक झटके से उठी और बोली, अब्बू ठीक हो या ना ठीक हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूं कि मेरी वालदा मेरे साथ रहे। इतना कहकर वो बाहर निकल गई थी और मैं सकते में बैठी हुई थी। ये बैठे बिठाए मेरी बेटी को क्या हो गया था? अब मेरे दिमाग में सुबह वाले बाबा जी की बातें गर्दिश करने लगी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी औलाद को दुआओं की जरूरत है। न जाने ये क्या माजरा था जो मुझसे अब तक छुपा हुआ था। मैं जल्द अज जल्द अपनी बेटी को इस परेशानी और तकलीफ से निकालना चाहती थी। मैंने अपने दोनों बेटों को कमरे में बुलाया और उनसे पूछा कि रिदा को क्या हुआ है, वो आज कुछ परेशान सी लग रही है। तो मेरे बेटे अहमद ने बताया कि रिदा बाजी आज पहली दफा परेशान नहीं हुई है, वो हर वक्त ही गुस्से में रहती है। अब्बू कोई बात करते हैं तो उन्हें काट खाने को दौड़ती है। अब्बू रिदा बाजी को अपने पास बुलाते हैं तो वो गुस्से से उन्हें फौरी तौर पर इनकार कर देती है। बच्चों की बात सुनकर तो मुझे यही लगा था कि दोनों बाप बेटी का ही कोई मसला है, मगर ऐसा भी क्या मसला था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरी फिक्र बहुत बढ़ गई थी, लेकिन ये सारी बातें मैं अपने शौहर से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि इस किस्म की बातें सुनकर उनका दिल टूट जाएगा। मैंने ऐसे ही इरादा बनाया था कि मैं घर के हर मामले पर गहरी निगाह रखूंगी और जहां भी मुझे कोई गड़बड़ नजर आए मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मगर चूंकि मुझे काम पर भी जाना पड़ता था, इसलिए मैं 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं लगा सकी थी। पहले तो मैं सुबह घर से निकली मगरिब के बाद ही लौट कर आती थी, लेकिन अब कोशिश किया करती थी कि जल्द से जल्द फारिग होकर घर पहुंच जाऊं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे रिदा नजर आई थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। मुझसे कहने लगी, अच्छा हुआ अम्मी आप आ गई हैं, घर में तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। आप मुझे अपनी टैक्सी की चाबी दे दें, मैं उसमें बैठकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसे अपनी टैक्सी की चाबी थमा दी थी। रिदा उसमें जाकर बैठ चुकी थी। मैं बच्चों से बोली, आज तुम्हारी बाजी का मूड क्यों खराब है? तो बच्चों के जवाब देने से पहले ही मेरा शौहर कहने लगा, तुम भी कमाल करती हो, छोटी सी बच्ची के लिए इतनी परेशान मत हुआ करो, तुम्हें तो पता ही है इस उम्र में बच्चियां अक्सर चिड़चिड़ी हो जाया करती हैं। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया था और इस बारे में मजीद कोई बात नहीं की थी, मगर मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद मेरी बेटी अब बाप की माजूरी की वजह से उससे चिढ़ने लगी थी। मैं यही दुआ करती थी कि या अल्लाह सारा सच मेरे सामने आ जाए ताकि मैं अपनी बच्ची को मुसीबत और परेशानी से निकाल सकूं। मैं रिदा की वजह से बहुत परेशान थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। शायद 2 बजे का वक्त होगा जब मुझे रिदा के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी थी। मैं तो घबरा गई और फौरन भागकर उसके कमरे में जा पहुंची। वो ख्वाब में डर रही थी और बार बार चिल्ला रही थी कि मुझसे दूर हो जाए अब्बू, मेरे पास भी आने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बू अब्बू मैं कह रही हूं मुझसे दूर हो जाए, अभी और इसी वक्त। रिदा की यह हालत देखकर मैं तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। मैंने अपनी बेटी को झंझोर डाला था और उसे जगाने की कोशिश की थी। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी थी और मेरे गले से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैं उसके बालों में हाथ फेरती जा रही थी और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने की कोशिश कर रही थी। मैं बोली, बेटी तुमने शायद कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, मुझे भी बताओ तुमने ऐसा क्या देखा था कि तुम चीख रही थी? रिदा की आंखें भीग गई थी। वो बोली, अम्मी वो अब्बू। मैं झट से बोली, क्या रिदा तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे सारी बात बता दो। उसने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, यह ऐसी बात है कि मैं आपको नहीं बता सकती। मेरा दिल बैठने लगा था।
मैं बोली, रिदा, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे बताओ तुम मुझसे क्या छुपाना चाह रही हो। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी जब तक आप खुद सारी चीज़ों को अपनी आंखों से न देख लें। मैं अपनी बच्ची की जानिब हैरत से देखती रह गई थी। उसकी ये उम्र तो नहीं थी कि वो ये सब अकेली सह रही थी। इस उम्र में तो बच्चे अपने वालिदैन के साथ हर बात शेयर करते हैं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा शौहर जाग रहा था। वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही थी रिदा? मैं चटक कर बोली, इस बात का जवाब तो आप मुझे देंगी सज्जाद। मैं तो घर में नहीं होती। मुझे नहीं इल्म कि मेरी बेटी की जहनी हालत ऐसी क्यों हो गई है। वो रातों को क्यों चीखने लगी है, दिन भर तन्हा रहती है। मेरी बातें सुनकर सज्जाद के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई थी। वो कहने लगा, मैंने कभी तीनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया, तीनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे इल्म नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें एक बात बताऊं, रिदा मुझसे बेजार हो गई है। वजह मुझे मालूम नहीं है। मैंने बड़े गौर से अपने शौहर के चेहरे को जांचा था। वहां पर रिदा की फिक्र नहीं थी, बल्कि अपना ही कोई खौफ था जिसे वो मुझसे छुपाना चाह रहा था। मैं बोली, नहीं, रिदा ने आपके मुतालिक तो कोई बात नहीं की मुझसे। तब कहीं जाकर सज्जाद के चेहरे पर इत्मीनान उभरा था, मगर सच कहूं तो मेरा चैन लुट चुका था। मैं बेबसी की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली थी, प्यार करने वाला शौहर, 3 प्यारे से बच्चे, एक खुशहाल से घराना था हमारा। मगर फिर सज्जाद का एक्सीडेंट हो गया तो सब कुछ ही तहस नहस हो गया था। शौहर बिस्तर से लग गया था और बेटी की तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। घर भी नहीं बैठ सकती थी कि अगर ऐसा करती तो बच्चों को कहाँ से खिलाती और कहाँ से पढ़ाती। अगले दिन फिर से रिदा की टीचर की कॉल आ गई थी। उनके शिकवे अभी तक बरकरार थे। वो कहने लगी, रिदा पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हो गई है। यह बात मेरे लिए हैरान कुन थी, क्योंकि अब तो हर रोज रिदा मेरी टैक्सी में बैठकर पढ़ाई किया करती थी। अब मैं घर जल्दी लौट जाया करती थी। आज भी मैं सरे शाम ही घर चली गई थी। मुझे देखकर रिदा ने फौरन मेरी टैक्सी की चाबी मांगी और उसी वक्त अपना बस्ता लेकर गाड़ी में जा बैठी। मैं घर के कामकाज में मसरूफ हो चुकी थी। रात हुई तो फिर से रिदा के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं भाग कर गई तो वो कल वाले अल्फाज ही दोहरा रही थी। वो कह रही थी कि अब्बू मुझसे दूर हो जाए। इससे पहले कि मैं उसे नींद से बेदार करती, मेरी नज़र बेड पर पड़ी थी। बेड पर एक डब्बा पड़ा था। यह कोई आम डब्बा नहीं था। ये उसी बाबा जी का था जो कुछ रोज़ पहले ही मेरी टैक्सी में बैठकर उम्रे के लिए एयरपोर्ट पर गए थे। ये डब्बा तो उनकी अमानत था। मैंने अपना सर पीट लिया। शायद ये सब इसी की वजह से हो रहा था। रिदा ने डब्बा खोलकर देखा होगा, जभी तो इसकी ऐसी हालत हो गई थी। मैंने जल्दी से डब्बा उठाया और वापस टैक्सी में ले जाकर रख दिया था। मैं उस डब्बे को टैक्सी से निकालती नहीं थी, ये सोचकर कि किसी भी वक्त अमानत के मालिक का फ़ोन आ सकता है। मुझे उनकी अमानत वापस करना थी, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सकता। इस बार मैंने डब्बा ज़रा छुपा कर रखा था ताकि रिदा की नज़र दोबारा उस डब्बे पर न पड़ सके। अगले दिन भी रिदा बड़ी मुस्तरिब थी। मैं घर गई तो उसने टैक्सी की चाबी मांगी थी। मैंने बहाना बना दिया कि आज एक सवारी ने टैक्सी में उल्टी कर दी थी, इसलिए बहुत बदबू है, आज तुम टैक्सी में मत बैठो। रिदा फिर भी जिद करती रही थी, मगर मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे तुम्हारी सेहत बहुत अजीज है। तब कहीं जाकर वो टली थी। अब अगले चंद दिन भी मैं यूं ही बहाने बनाती रही थी, जिससे रिदा को गुस्सा तो बहुत आता था, मगर वो चुप कर जाया करती थी। मैंने महसूस किया था कि अब वो नॉर्मल होने लगी है। सब कुछ ठीक हो गया तो मैं टैक्सी फिर से घर में खड़ी करने लगी थी। आज फिर से रिदा ने चाबी मांगी तो मैं इनकार न कर सकी। सोचा कि अगर बच्ची की खुशी इसी में है तो उसे खुश होने दे दिया जाए। वो पूरे 3 घंटे टैक्सी में बैठी रही थी, फिर खाना खाने के लिए बाहर आई और खाना खाते ही सो गई। आधी रात को वो फिर से रोने लगी थी। मैं उसके कमरे में गई तो वो अपने बाप को खुद से दूर होने का कह रही थी। आज तो मेरे गुस्से की इंतहा न रही थी। मैं उल्टे कदमों वापस अपने कमरे को लौटी थी। सज्जाद जाग ही रहा था। मैं चिल्लाकर बोली थी, ऐसी भी क्या बात है कि मेरी बेटी अपने बाप से डरने लगी है? वो ख्वाब में बार बार कहती है कि अब्बू मुझसे दूर रहें। मुझे बताएं सज्जाद, आपने मेरी बेटी से क्या कहा है? मेरी गैर मौजूदगी में उस पर हाथ उठाया है या गुस्सा किया है? कहीं ऐसा तो नहीं क्या आपने उसे लड़की समझकर बेटों से कमतर जाना हो? मुझे बताएं कि क्या हुआ है। सज्जाद ने मेरी जानिब बड़ी उदासी से देखा था, फिर कहने लगा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? रिदा के बाप पर? तुम जानती हो ना, सिर्फ तुम ही उसकी मां नहीं हो,
मैं भी तो उसका बाप हूं, तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने कभी उसे बेटों से कम नहीं जाना। मैं गुस्से से बोली, न जाने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है कि आप बिस्तर से लग गए। न जाने ये मेरी बदकिस्मती है या आपके गुनाहों की सजा, जो आप यूं बिस्तर पर पड़े दूसरों के मोहताज हैं। आप माजूर ना होते तो मेरा आशियाना कभी न बिखरता। मैं रोती हुई कमरे से बाहर आ गई थी और फिर से रिदा के सिरहाने जा बैठी थी। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां अगर किसी पर अल्लाह की तरफ से बीमारी की सूरत में आजमाइश आ जाए तो हम उसे गुनाहों की सजा शुमार करते हैं। मैं भी तो उन्हीं लोगों में से थी ना, जो आज अपने शौहर को हर इल्जाम दे आई थी। मैं बेकरार थी, आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, किस तरह सब कुछ ठीक कर दूं। मैंने अपने आंसू पोंछ डाले और रिदा के माथे पर बोसा देने के लिए झुकी ही थी कि मेरी नज़र बेड पर पड़े डब्बे पर पड़ी थी। आज फिर से रिदा मेरी टैक्सी से बाबा जी का डब्बा निकाल कर ले आई थी और आज वो डब्बा खुला हुआ था। बाबा जी ने मुझे वो डब्बा खोलकर देखने से सख्ती से मना किया था, मगर आज तो मुझे वो खुला हुआ ही मिला था। मैंने सोचा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि रिदा बार बार उस डब्बे को अपने कमरे में लाकर रखती है। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गई थी। मैंने उस डब्बे को उठा लिया। जब मेरी नज़र उसमें रखी हुई चीज़ पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए ज़मीन और आसमान की हरकत थम सी गई थी। मैं पाताल में जा गिरी थी। तब मुझे समझ में आया था कि आखिर मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मेरा दिल दहल गया था और मैं हाथ में वो डब्बा पकड़े बैठी हुई थी। तभी रिदा की आंख खुल गई थी। उसने मेरे हाथ में वो डब्बा देखा तो मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ ही खौफ था। फिर वो बोली, अम्मी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, मुझे अपने पास रख लें। मुझे आपसे दूरी का डर बहुत सताता है, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। मैंने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोली, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगी। मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हें मुझसे दूर कर दिया जाएगा? उसने डब्बे को मेरे हाथ से लिया और उसमें पड़ी तस्वीर निकालकर मेरे सामने कर दी। वो बोली, इसने कहा है मुझसे, मैं जब भी स्कूल जाती हूँ यह आदमी मुझे रास्ते में मिल जाता है और मुझसे कहता है कि तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं पहले पहल तो कुछ भी कहे बिना भाग जाया करती थी, मगर अब मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी तो वो बहुत गुस्सा हुआ था। कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे तमीज़ से बात किया करो, मुझे अब्बू कहकर मुखातिब किया करो। अम्मी, ये शख्स हर रोज़ स्कूल जाते हुए मुझे कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा क्योंकि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और तुम्हारी बहुत ज़रूरत भी है। मैं ख्वाब में भी इसको देखती रहती हूँ। पहले मुझे लगा था कि वो झूठ कह रहा है, मगर आपकी टैक्सी में मुझे जब उसकी तस्वीर नजर आई तो यकीन हो गया कि ये शख्स सच कह रहा है। मेरा बाप वही है, सज्जाद मेरे अब्बू नहीं है। इसीलिए मैंने उनसे भी दूरी इख्तियार कर ली कि आखिर वो मेरे अब्बू क्यों नहीं है। वो मुझसे बात करते हैं तो मैं जवाब भी नहीं देती। मैं बोली, बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम हरगिज़ फिक्र मत करो। अगले ही दिन बाबा जी का फ़ोन आ गया। वो मुझे कहने लगे कि मेरी अमानत मुझे लौटा जाओ। मैं उनके दिए हुए पते पर पहुंच गई थी। मैं बोली, इस डब्बे में जिस शख्स की तस्वीर है वो मेरा पहला शौहर था। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। शौहर भी बहुत खूबसूरत था, इसी वजह से वो बहुत घमंडी भी था। वो मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। फिर मेरे घर बेटी पैदा हुई तो उसने इस बात को बहाना बनाकर मुझे तलाक दे दी। मैं अपने वालिदैन के घर वापस चली गई। मेरी दूसरी शादी हो गई। 2 बेटे अल्लाह ने मुझे अता किए। सब कुछ ठीक था। अब ये वापस क्यों आ गया है? बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हारे साबका शौहर की नानी का भाई हूं। उसने मुझसे कहा था कि मैं ये डब्बा तुम्हारी टैक्सी में रख दूं। उसके पास तुम्हारी हर खबर मौजूद है। उसने ये तस्वीर इसीलिए तुम्हारे पास रखवाई थी ताकि तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारा एक अदद शौहर भी था। अब वो कोर्ट में बेटी की कस्टडी के लिए अदालत जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। घर आई तो रो रो कर सज्जाद से अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी और उन्हें सारी बात बता दी थी। वो कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हर महज पर। उन्हीं दिनों कोर्ट से नोटिस भी आ गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि 2-3 पेशों के बाद ये केस निमट जाएगा। रिदा ने रो रो कर कोर्ट में बयान दिया था कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया है। अब मैं अपने बच्चों के साथ एक खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूँ।
सज्जाद ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं उनकी बहुत मशकूर हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।